नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश के कुछ जरूरी मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये न्यूज़ कौन से शहर से देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ही जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। क्यों हो रही महाराष्ट्र के नेताओं की मौत? अजित पवार की मौत पर पप्पू यादव ने की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश में मौत को लेकर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। सवर्ण और सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। 2 दिन में ऐसा क्या हुआ? चांदी 60,000 रुपए हुई महंगी, 5 लाख तक जाएगा भाव। किसी को सोने चांदी में ये तेजी का अनुमान नहीं होगा। पिछले 2 दिनों से चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है। इस दौरान चांदी के भाव 60,000 रुपए महंगे हो चुके हैं। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है। सबसे ज्यादा चांदी ने निवेशकों को चौंकाया है। महज 2 दिन में चांदी 60,000 रुपए से ज्यादा महंगी हुई है। वहीं इस दौरान सोना 12,000 रुपए से ज्यादा चढ़ चुका है। इतनी बड़ी उछाल तब आई है जब अमेरिकी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। मियां मुसलमानों पर बोले सीएम हेमंत शर्मा, उनको परेशान करो, 5 रुपए मांगे तो 4 ही दो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कामों में इस समुदाय को परेशान किया जाए ताकि वो राज्य छोड़ने को मजबूर हो जाएं। शर्मा ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए कि उसने इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां समुदाय के बारे में विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि वो उन पर दबाव बनाएं ताकि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। केरल विधानसभा चुनाव। तिरुवनंतपुरम में आज जुटेगी कांग्रेस चुनाव समिति, टिकटों और सीटों पर महामंथन। केरल में 2026 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच आज तिरुवनंतपुरम के केपीसीसी कार्यालय में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम मीटिंग होने जा रही है। केरल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति की आज दोपहर 3 बजे के बाद तिरुवनंतपुरम में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। आगामी 2026 विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य मानदंड तय किए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा सिर्फ दीदी दे रही बीजेपी को टक्कर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को नुकसान पहुंचा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य सचिवालय नबन्य में मुलाकात की। सिस्टम का मजाक बन जाएगा, एसआईआर समय सीमा बढ़ाने से एससी का इनकार। अब 3 फरवरी को होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बंगाल की तरफ से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामूली कारणों से नोटिस भेजे जाने पर आपत्ति जताई। सुनवाई में चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाने का विरोध किया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की समय सीमा बढ़ाने की मांग के मामले में सुनवाई टल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। मुस्लिम बूथों पर बीजेपी का फोकस, सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर, कल जाएंगे असम अमित शाह। असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय असम दौरा अहम माना जा रहा है। इस दौरान वो एनडीए सहयोगी दलों के साथ चुनावी रणनीति, सीट बंटवारे और गठबंधन की एकजुटता पर चर्चा करेंगे। बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अविमुक्तेश्वरानंद का माघ मेले से बिना स्नान किए लौट जाना, धर्म के अखाड़े में किसे क्या हासिल हुआ? प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव गहराने के बाद उन्होंने बिना स्नान किए मेला छोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच ये मामला प्रशासनिक, धार्मिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, जो अब न्यायिक स्तर तक पहुंच गया है।
निकाह से लेकर रिलेशनशिप तक उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ने साल भर में क्या कुछ बदला। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने संशोधन अध्यादेश भी लागू कर दिया है। अध्यादेश में शादी और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों को सख्त किया गया है। शादी के लिए पहचान छिपाने या गलत जानकारी देने को विवाह रद्द कर देने का आधार बनाया गया है। जब इंदिरा ने 57% कम कर दी रुपए की कीमत, धोखा, विद्रोह और फिर पलटवार कर बनी आयरन लेडी। 1966 में इंदिरा ने पश्चिमी देशों के दबाव में रुपए की कीमत 57% कम कर दी। आगे का समय हलचल भरा था। इंदिरा को धोखा मिला, देश में महंगाई बढ़ गई और पार्टी में विद्रोह भड़क गया। लेकिन इंदिरा ने जबरदस्त पलटवार किया। इससे उनकी गूंगी गुड़िया वाली छवि पूरी तरह टूट गई और इस आर्थिक उथल पुथल के बीच उनकी आयरन लेडी की फौलादी छवि उभर कर सामने आई। तो ये थीं आज की कुछ ज़रूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोज़ाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।